हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। आज का रिवीजन सीरीज में हम लोग इंग्लिश के एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगेन हम लोग 30 एमसीक्यूज ही करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विद द एमसीक्यूज। अब इंग्लिश के एमसीक्यूज वैसे तो मैंने अभी तक डिसाइड किया था कि मैं आपके कुछ टाइम के बाद लेके आऊंगी, बट आप लोगों के कमेंट्स में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश के भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट किए जाए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को बीच में कंप्यूटर्स, बीच में इंग्लिश एंड आप लोगों के करंट अफेयर्स भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। जेएन के करंट अफेयर्स भी आप लोगों के मैं स्टार्ट कर दूंगी एंड साथ साथ आपकी बाकी की क्लासेस, जो बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस है, वो भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशंस आते रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे विद द सेशन। हाँ, एक और चीज, ये तो हो गए प्रैक्टिस सेशंस। किसी को कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए मेरे, मतलब विद थ्योरी, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एवरीथिंग इन वन प्लेस, तो आप लोग जेके एग्जाम क्रैकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मेरा इंग्लिश एंड कंप्यूटर के सेपरेट कोर्सेज भी हैं और एक कंबाइंड कोर्स भी है जिसमें मेरे सारे लेक्चर्स उसमें अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं जो मैंने खुद आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एवरीथिंग वहां पर इंक्लूड है, ठीक है। तो आप अभी 30% ऑफ भी अवेलेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। अगर आप लोग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो आप लोगों को लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 प्लस, इवन 15,000 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों को मिलते ही रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको एमसीक्यूज मिलते ही मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीएलडब्ल्यू का न्यूज बैच जो है, बेसिकली द क्रैश कोर्स, कल से स्टार्ट हो रहा है, शाम से उसकी क्लासेस रहेंगी। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला ही होगा, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ आप लोगों को जरूरत है तो। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहां पे हम लोग टॉपिक वाइज सेशंस करेंगे। टॉपिक वाइज सेशंस एज इन कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे पे मैं आपको कौन सा टॉपिक करवाने वाली हूँ, आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस, और आप उसी टॉपिक की रिवीजन करके आएंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट डे आप लोग उसका मेरे साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे। उसके बाद आप लोगों को अलग से उसका मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो इजी लेवल, हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल, तीनों लेवल्स के होंगे। प्लस आप लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। तो सोचो, एक टॉपिक की आप लोगों को 100-200 से ज्यादा एमसीक्यूज एक ही दिन में प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा आप लोगों को इधर उधर देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और क्या ही एक्स्ट्रा आएगा, है ना। तो इसीलिए ये क्रैश कोर्स जो आपका डिजाइन किया गया है। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो हमारा सेशन है, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं दिए हैं मैंने, इजी क्वेश्चंस आर देयर। क्या बोला है, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। बेसिकली एक सेंटेंस यहाँ पर गिवन है, आप लोग देख रहे हो, जो आधा पार्ट है वो एम्प्टी है, मतलब दिया नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हम लोगों को दिए हैं, हम लोगों को बोला है इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन पे है ये। तो क्या है, वी लिव नियर अ बिजी एयरपोर्ट, द प्लेन्स फ्लाई नियर अवर हाउस, बाय अवर हाउस, ओवर अवर हाउस या अराउंड अवर हाउस। तो बेसिकली क्या बोला है कि हमारा घर जो है बिजी एयरपोर्ट के पास रहते हैं हम लोग, घर वहां पे है, और प्लेन्स जो है हमारे घर के पास से गुजरते हैं, साइड से गुजरते हैं, आसपास से गुजरते हैं, घर के ऊपर से गुजरते हैं। तो प्लेन्स फ्लाई बोला है, तो फ्लाई ऑब्वियसली ऊपर से होकर ही निकलेंगे। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर से होकर गुजरती है, हम जनरली उसके लिए ओवर बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओवर अवर हाउस, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया सब लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अराउंड या फिर नियर भी चूज कर सकते हैं, बट हम एक जनरल सिनेरियो लेके चलते हैं। प्लेन्स फ्लाई बोला है तो ओवर अवर हाउस होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगेन सेम टाइप ऑफ सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या बोला है, आई डोंट लाइक स्टोरीज विच हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, विच हैड सैड एंडिंग्स, दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, विच आर अनहैप्पी एंडिंग्स। तो बेसिकली क्या बोला, मुझे वो स्टोरीज पसंद नहीं है जिनकी अनहैप्पी या फिर सैड एंडिंग्स होती हैं, है ना। अब यहाँ पे हैड हैव है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, नहीं बोला। आई डोंट लाइक, डोंट लाइक मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब एक जनरल बात की जा रही है कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, आमतौर पर ऐसा है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या चूज करेंगे, दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। बेसिकली प्रेजेंट के लिए हम प्रेजेंट ही चूज करेंगे। तो या ऑप्शन नंबर सी अगेन हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। कुछ फ्यू सेकंड्स आप लोगों को दे रही हूँ, क्वेश्चन रीड करो और फिर देखो क्या आंसर होना चाहिए। करना कैसे है, देखो ये सेंटेंस है और सेंटेंस के हमारे पास 3 हिस्से किए हैं, पार्ट ए, फिर उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद पार्ट सी, और लास्ट में हमको क्या दिया है, नो एरर दिया है
है ना। तो बेसिकली हमें देखना है कि सेंटेंस में कौन से वाले पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर है, हमें स्पॉट करना होता है। तो जो VLW का नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें एरर स्पॉटिंग, एरर करेक्शन, ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको आने वाले हैं। तो यही पैटर्न रहता है, ठीक है। या तो आपको ऑप्शंस में दिए होंगे या सीधा सेंटेंस देके आपको ऑप्शंस दिए होंगे। हाँ जी, तो क्या है, लावण्या हैजंट गॉन टू वर्क येस्टरडे। अब देखो क्या बोला है, येस्टरडे। अब एक चीज, जब मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, अगर पढ़ा है आप लोगों ने मुझसे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पास्ट का टाइम हमें दिया होता है, ठीक है, पास्ट का टाइम एज इन पास्ट का डे दे दिया, पास्ट का डेट दे दिया, येस्टरडे बोल दिया आप लोगों को, है ना, लास्ट नाइट बोल दिया, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, ऐसा बोल दिया, कोई भी पास्ट के टाइम बता के, पास्ट की कोई भी इवेंट या हैपनिंग अगर बताई जा रही है, तो हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब आपको दिख रहा है यहाँ येस्टरडे है, तो हैजंट गॉन तो आएगा नहीं, येस्टरडे पुरानी बात हो रही है, तो लवन्या हैजंट गॉन नहीं, हम लिखेंगे डिड नॉट गो टू वर्क येस्टरडे, क्योंकि नेगेटिव है तो डिड लगेगा पास्ट में, ठीक। ये करेक्शन होगा, तो एरर कहां पर आ गया, ऑप्शन नंबर ए में आ गया। जितना इजी लगता है ना आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उतना ही डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट एज इन कंफ्यूज करता है जब इसमें डिड का यूज आता है। तो ये हमेशा ध्यान से करना है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एरर स्पॉटिंग पे है, देखो क्या बोला है, आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स, फॉर द पास्ट 3 आवर्स। हाँ जी, अगेन टेंस बेस्ड एरर है, राइट। तो बताइए क्या आंसर होगा, आई हैव प्लेड फॉर पास्ट 3 आवर्स। अब बोला है फॉर द पास्ट 3 आवर्स, तो जनरली जब फॉर और सिंस लगता है और हमें क्या बोला होता है कि कोई एक्शन किसी टाइम से होता आ रहा है या करता आ रहा हो, तो हम इनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं, जब ये किसी टाइम क्लॉज के लिए हम यूज करते हैं। कौन से टेंसेस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का फॉर्मेट सबको पता होगा, बेसिक सबने पढ़ा है ना, मैं ये एज्यूम करके पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि यस यू नो कि आपको टेंसेस कैसे पढ़ने हैं, फॉर्मेट क्या है, सिंटेक्स क्या है, आपको पता है, आपको सिलेबस पता है, आपको वर्ब्स पता है, आपको मोडाल्स पता है, ये सब सोच के मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, तो ऑब्वियसली मैं फ्रॉम बेस नहीं करवाने वाली हूँ। बेस करवाना है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मेरा कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, तो फॉर द पास्ट 3 आवर्स की जगह क्या आना है यहाँ पर, ऑप्शन ए में क्या आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स। हैव बीन प्लेइंग कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या, हमें एरर स्पॉट करना है। हाँ, ए पार्ट में एरर है, ए मार्क कर दो। आपको एरर करेक्शन भी आ सकता है। एरर करेक्शन मतलब आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है और उसको करेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा वाला पार्ट सही होगा, तो ये भी आपको बताना हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एरर करेक्ट कैसे करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे, जिस जनरली आप पैराजम्बल्स भी कहते हो। हाँ, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो इसको अभी तो बहुत सिंपल सिंपल हमें एग्जाम में आते हैं। इन केस आपको काफी लेंदी सेंटेंसेस आ जाए या फिर बड़ा पैराजम्बल आ जाए आप लोगों को, जिसमें लेंदी सेंटेंसेस हो, आप लोगों को नहीं अरेंज करना आ रहा हो, तो आप लोग सीधा ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो, है ना, कि देख लिया पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, लास्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, अकॉर्डिंगली एलिमिनेट कर लिया। चलो ऑप्शन पे आते हैं, तो कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टुडे आवर एनवायरमेंट, today our environment in constant is in constant grip of, आगे आ गया s, is in constant grip of filth, squalor and garbage। QSRP होगा, सही है ना। Today our environment is in constant grip of filth, squalor और गार्बेज, हाँ तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन रीअरेंजमेंट पे है, तो क्या आंसर होना चाहिए, मैं आप लोगों को कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आंसर गेस करो, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। हाँ चलो देखते हैं फिर क्या आंसर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड, क्यू से, ठीक है, यहां आ जाएगा क्यू। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, terrific speed is a potent cause of pollution in a big city।
QPSR ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ईडियम दिया है पेपर टाइगर, ये किसी एग्जाम में भी आया था आपको, पेपर टाइगर का मीनिंग। तो पेपर टाइगर हम किसे बोलते हैं? अब पेपर टाइगर क्या है? देखो टाइगर क्या होता है? डरावना होता है, थ्रेटनिंग होता है, हम डरते हैं उससे। लेकिन कागज का टाइगर होगा तो क्या वो डरावना होगा? नहीं होगा, नकली होगा। तो वही चीज है, पेपर टाइगर हम उसे बोलेंगे कि जो देखने में तो लगता है डरावना या फिर थ्रेटनिंग। ठीक है, थ्रेटनिंग मतलब जो डराए या धमकाए वैसा। तो डरावना लेकिन है इनइफेक्चुअल, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं करता है, तो उसी को हम पेपर टाइगर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, इजी है। नेक्स्ट करेक्ट वर्ब चूज करना है हमें ऑप्शन को फिल करने के लिए। हाँ जी, तो क्या है? ऑनेस्टी इज इन डैश ऑन हिज फेस। ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस, है ना। रोट राइटिंग ऐसा नहीं आ सकता। देखो इज के बाद, एम के बाद और आर के बाद। जब आपका सेंटेंस सिंपल है, एक्टिव फॉर्म में है, तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर पैसिव है तो इनके बाद लगती है थर्ड फॉर्म, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लग सकती है ना। तो ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच वाटर हैज रन डैश द ब्रिज सिंस देन। यहाँ पर हमें किस पर क्वेश्चन है? नियर, अबाउट, अंडर, इन, मतलब क्या है? प्रेपोजिशन पर ही आपकी क्वेश्चन है, राइट। तो क्या आंसर होना चाहिए? हैज रन डैश द ब्रिज। ब्रिज बोला है तो अगेन जनरल सिनेरियो लेके चलेंगे तो ब्रिज के नीचे ही पानी बहेगा ना, है ना। तो आंसर हो गया अंडर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। अभी आपको पता है ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये ऐसे जनरली मैंने कहीं से क्वेश्चंस नहीं ले लिए हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में, सेंटर स्टेट लेवल एग्जाम में, जहाँ पे हमारे एग्जाम जैसा सिमिलर सिलेबस है, उन एग्जाम्स में आपको पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये ऐसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट वन क्या बोला है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। नियरेस्ट इन द मीनिंग, नियरेस्ट अगर आपको बोला मतलब आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। तो वर्ड क्या है? पेल। पेल का मतलब तो हमें पता है, जैसे हम बोलते हैं पेल फेस, मतलब एकदम मुरझाया हुआ चेहरा या मुरझाया हुआ जिसका कोई कलर नहीं है, उसे हम पेल बोलते हैं, है ना। शी लुक्ड पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। अब इसका हमें सिमिलर बताना है। सैलो, रडी, ग्लोइंग, रेडियंट। ग्लोइंग और रेडियंट तो हो नहीं सकता क्योंकि पेल का मतलब होता है मुरझाया हुआ, तो ग्लोई और रेडियंट तो हो नहीं सकता। रडी का मतलब क्या होता है? रेड फेस। ठीक है, जब किसी का फेस बहुत रेड रेड लगे, रेड अपीयरेंस लगे, उस तरह के फेस अपीयरेंस को हम लोग रेडी बोलते हैं। ठीक है, और सैलो का मतलब होता है पेल, मुरझाया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है एवरीबॉडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अपोजिट का मतलब सबको पता है, एंटोनिम पूछा है, राइट। हाँ, तो बोस्ट का अपोजिट बताना है। बोस्ट का मतलब क्या होता है? बोस्ट का मतलब होता है ब्रैगिंग करना, ब्रैग करना, मतलब ढींगे हाँकना, बढ़ा चढ़ा के बात करना। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बोस्ट। ऑलराइट, बहुत कोई बढ़ा चढ़ा के बात करता है, बहुत ही डींगे हाँकता है, तो उसके लिए हम लोग ब्रैगिंग, बोस्टिंग ये वर्ड यूज करते हैं। तो बोस्ट का यहाँ पर फ्लॉन्ट हो नहीं सकता, ब्रैग हो नहीं सकता, ब्लस्टर हो नहीं सकता, इन सब का सिमिलर मीनिंग है। ब्लस्टर का मतलब होता है बेसिकली थ्रेटन। ठीक है, तो ये मीनिंग्स तो हो नहीं सकते क्योंकि ये सिमिलर्स हैं। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब नीचा दिखाना। ठीक है, या फिर उसकी हम कह सकते हैं कि डेप्रिकेट करना, मतलब उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी में बताना, वैसा कुछ। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जेकेएसएसपी का जो करंट पैटर्न है आपका, ठीक है, करंट पैटर्न जो जेकेएसएसपी का चल रहा है, इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच पे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं सबको पता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? आई गेस यू ऑल नो। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, है ना, कंजंक्शंस, देन वी हैव प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। ये होते हैं हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच।
ठीक है। अब बेसिकली क्या है, वर्ड्स हैं जो किसी भी ग्रामर के एक पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या बोला होता है इस सेंटेंसेस में, कोई एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया होता है और आपको बोला था आइडेंटिफाई करो कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, ये क्या है, आपको ये बोला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज ओन जर्नी। सोलो फाइट, अब हमें सोलो को क्या बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब देखो फाइट क्या है, झगड़ा, मतलब ये झगड़े का नाम, नेम है, नेम मतलब नाउन, और कैसा झगड़ा, सोलो झगड़ा। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन से पहले लग के उसके बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो कैसी फाइट है, सोलो फाइट है, सोलो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, नेक्स्ट अगेन पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है हमें, बहुत आसान है ये। द कैट लव्स कंफर्ट। एक चीज मैंने यहाँ पे शायद आप लोगों को गलत बताई, मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रेपोजिशंस बताया, प्रेपोजिशन नहीं आर्टिकल्स होते हैं, प्रेपोजिशंस पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू। हाँ, तो द कैट लव्स कंफर्ट, द बोला है, द हमें पता है आर्टिकल है, और कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आपको है मोडाल्स बेस्ड, आप लोगों को क्वेश्चन है, मोडाल्स भी आपके सिलेबस में है, यू ऑल नो राइट। हाँ, तो मोडाल्स पर क्वेश्चन है, इफ अ टाइम मशीन डैश यू एनीवेयर वन डे वेयर वुड यू गो। अगर तुम्हें लेके जा सकती, तो कोई चीज जो हो सकती है उसके लिए हम कुड बोलते हैं ना, अगर टाइम मशीन आपको कहीं पर लेके जा सकती तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कैंपेन इज इन फुल स्विंग, फुल ऑफ सर्कल्स, फुल लेंथ, फुल मोर। तो बेसिकली ईडियम पर ये आपको ब्लैंक है, कैंपेन इज इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी अपने एक मतलब प्रॉपर वे में चल रही हो, ठीक है, बहुत सही तरीके से चल रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्विंग, एट फुल स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको वर्ब्स या मोडाल्स पे हम लोग बोल सकते हैं, है ना। हाँ, तो क्या है, had he told me the news beforehand I dash careful and saved my money। should have been, had been, will be, would have been। तो देखो क्या है, had he told me। अब आप लोगों को याद होगा अगर, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस करवाए हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स करवाती हूँ क्योंकि हर एग्जाम में आती है कभी ना कभी। ठीक है, तो क्या होता है जब आपका कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो आप लोग क्या लगाते हो, मेन क्लॉज में विल या शल का यूज करते हो, है ना। जब आपका पास्ट इंडेफिनेट में होता है यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो विल की जगह वुड हो जाता है, राइट। यहाँ फिर पास्ट परफेक्ट में होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं आप लोगों को, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ अगेन कि आप लोगों को पता है ये चीजें, ठीक है। तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा, पास्ट परफेक्ट, कैसे पता चलेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड ही टोल्ड मी, मतलब ये सेंटेंस क्या, इसका मतलब क्या, अगर उसने मुझे बोला होता ये न्यूज के बारे में पहले तो मैं केयरफुल रहता और अपनी मैसे बचाता। तो मैंने क्या बोला, पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, वुड हैव बीन केयरफुल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यू ऑल नो सिलेबस में होमोफोन्स एंड होमोनियम्स है। अब बेसिकली आपको दो वर्ड्स दिए हैं जो होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनका साउंड सिमिलर होता है जब आप उसे प्रोनाउंस करते हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है ना। एक्सेप्ट दो वर्ड्स हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन स्पेलिंग और मतलब अलग अलग है, हमें मीनिंग बताना है इसका। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अग्री करना, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अलग करना, मतलब इसको छोड़ के, है ना। तो एक्सक्लूड करना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बैठेगा यहाँ से। ऑलराइट एवरीबॉडी, ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमिग्रेट एंड इमिग्रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एमिग्रेट और इमिग्रेट अगेन होमोफोन्स है, तो कौन सा वाला मतलब सही बैठता है। एमिग्रेट का मतलब क्या होता है
कि अपनी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में जाना, और इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी और कंट्री में आना, किसी और कंट्री में जाना इज इमिग्रेट, किसी और कंट्री में एंटर होना इज इमिग्रेट। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आएगा, अकॉर्डिंगली देखो ऑप्शन नंबर डी ही है, मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री एंड इमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं और देखेंगे क्या आंसर है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम डैश यू फॉर द प्रोग्राम्स, along with you, by you, for you, till you। तो यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इजी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम along with you for the program। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज suitable one here। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, आर्टिकल्स पर है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या बोला है, amid dash few incidents of violence the voting went on well। कुछ इंसिडेंट्स जो है वायलेंस के उसको छोड़कर वोटिंग जो है वो सही से हो गई। तो कुछ हुए मतलब अ फ्यू, है ना, तो सम फ्यू बोल नहीं सकते, एन फ्यू बोल नहीं सकते, फ्यू अगर सिर्फ फ्यू लगाए तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो कुछ इंसिडेंट्स को छोड़कर बोला है तो अ फ्यू, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ dash perfection already in man, of a perfection already in man, of the protection some perfection और to perfection। तो यहाँ पे बोला है वो perfection जो already इंसान में है, जो already एक आदमी में है, मतलब उस चीज की बात की जा रही है जो already specified है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, the perfection already in man। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आर्टिकल्स पर, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी करता है स्टूडेंट्स के बीच में। क्या बोला है, माई एल्डर ब्रदर इज डैश MA whereas I am only a BA। माई एल्डर ब्रदर इज द MA, AMA, एन MA। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपकी एब्रीविएशंस होती हैं अगर वो वोवल साउंड देती हैं तो आप उसके साथ अगेन क्या लगाते हो, एन लगाते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन MA। ठीक है, जैसे आप बोलते हो एन MLA, एन FIR, है ना, एन SI। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो लेटर्स हैं ये वाले, ये वोवल साउंड से इनकी प्रोनाउंसिएशन शुरू होती है। अब BA के साथ A लगाया क्योंकि BA जो है वो B कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। क्वेश्चन 22, हाँ जी, अभी ये वाला क्वेश्चन हमारा किस पे, मोडाल्स पर, वर्ब्स पर क्वेश्चन है। देखो क्या है, ओ नो Fred's wallet is lying on the coffee table, he dashed it last night, he dashed it here last night। फ्रेड का जो वॉलेट है वो कॉफी टेबल पर है, वो पक्का इसे लास्ट नाइट भूल गया होगा। तो कोई भी चीज जो हम एज्यूम करते हैं कि पक्का ऐसा होगा, ठीक है, हमारी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन जो होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। ठीक है, वो पक्का घर आया होगा, ही मस्ट हैव कम, या कुछ ऐसा बोल सकते हो, वो पक्का थिएटर में होगा, ही मस्ट बी इन द थिएटर, ऐसा करके, है ना। जब हम स्ट्रॉन्ग एजम्पशन करते हैं कि हाँ पक्का ऐसा होगा तो उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ही मस्ट हैव लेफ्ट इट हियर लास्ट नाइट, वो पक्का यहाँ छोड़ गया होगा लास्ट नाइट, या भूल गया होगा, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन मोडाल्स वर्ब्स पर है। क्या बोला है, यू डैश मोर पिल्स, यू लुक रिकवर्ड, यू कांट टेक मोर पिल्स, यू शुडंट हैव टेकन, यू नीड नॉट टेक, यू वरंट सपोज टू टेक। तो कह रहे तुम रिकवर्ड लग रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो जब रिक्वायरमेंट की बात आती है तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, नीड का यूज करते हैं। यू नीड नॉट टेक मोर पिल्स, यू लुक रिकवर्ड। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन वर्ब्स पर है। इफ यू हैव नो मनी टू टेक अ टैक्सी, वी डैश ऑन द बस। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो वी डैश ऑन द बस। अब देखो यहाँ से इफ कंडीशनल सेंटेंस है और ये किस में दिया है, प्रेजेंट में दिया है। तो जब कंडीशनल वाला पार्ट प्रेजेंट में दिया होता है, मेन क्लॉज में हम लोग क्या करते हैं, विल या शैल। तो यहाँ पे हमें देखना है विल कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। वी विल हैव टू गेट ऑन द बस, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, और कोई देखने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 प्रोनाउंस पर क्वेश्चन है, क्योंकि पता है प्रोनाउंस भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, राइट। चलो, डैश ऑफ द एरिया मैनेजर्स इज गोइंग टू रिपोर्ट हिज टोटल सेल्स टू हेड ऑफिस डैश 2 weeks। ऑल ऑफ द एरिया मैनेजर्स
इज गोइंग टू। अगर मैं यहाँ पे ऑल लगा दूं तो ऑल के साथ इज नहीं आता है ना, तो गलत हो गया। बोथ है, बोथ का मतलब होता है दो, दो के साथ भी इज नहीं आता। ईच लगाऊं तो बात बनती है। ईच का मतलब होता है हर एक जो एरिया मैनेजर है, तो हर एक टाइम पे बात हो रही है तो इज लगता है, ठीक है, उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। टू रिपोर्ट हिज टोटल सेल्स टू हेड ऑफिस एवरी 2 वीक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईच एंड एवरी। ठीक है, आगे बढ़े। आर्टिकल्स पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर हु स्कोर्ड द लास्ट गोल। लास्ट के साथ तो द लगेगा है ना, और किसी स्पेसिफिक प्लेयर के बारे में बात हो रही है तो उस प्लेयर का नाम क्या था, तो यहाँ पे द आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये बोलने में भी हम लोगों को पता चल जाता है रीड करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 27 रीड कीजिए और गेस कीजिए आंसर। और आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन के लेवल काफी इजी है, तो देखो जो जेकेएसएसबी के क्वेश्चन पेपर में लेवल होता है ना, उससे थोड़ा सा लेवल में हाई आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि आप रिसेंट पेपर्स देखोगे ना तो आप लोगों को लगा कैसा पेपर डाला, ये तो हम बिना पढ़े भी दे सकते थे अगर बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है तो, है ना। तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन इजी लेवल डाले हैं, कुछ मॉडरेट लेवल डाले हैं। आगे आगे जो सेशन करवाऊंगी उसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन भी आपको डालूंगी ताकि सब कुछ रिवीजन हो जाए आप लोगों का। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। किस पर क्वेश्चन है हमारा, प्रोनाउंस पर है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है प्रोनाउन का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू हिंदूज द गॉड ब्रह्मा डिस्कवर्ड द पर्ल व्हेन ही पिक्ड वन फ्रॉम द ओशन टू अडॉर्न हिज डॉटर पांड्या ऑन हर वेडिंग डे, है ना। पढ़ के पता चलता है ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास ऐसा। चलिए क्वेश्चन 28 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कॉन्वर्सेशन पर है, ए और बी की कॉन्वर्सेशन है और अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इज दैट योर प्योर वूल पुलोवर इन द वॉशिंग मशीन, इट डैश यू नो, इट वॉश श्रिंकिंग यू नो। वॉज नहीं आ सकता क्योंकि इज दैट बोला प्रेजेंट में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। इट हैज श्रंक, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी हमें प्रेजेंट में दिया है तो हम लोग सेकंड भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हैड है, ठीक है। नेक्स्ट इट विल श्रंक यू नो, और उसके बाद है इट इज गोइंग टू श्रंक यू नो, तो दिस ऑप्शंस वी कैन कंसीडर सी और डी। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर देखेंगे, ठीक है। नो आई डैश इट सेवरल टाइम्स इन द मशीन ऑलरेडी, मैं इसे बहुत बार वॉश कर चुका हूं, तो आई वॉश नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी दिया है। तो आपको याद होगा मैंने टेंस में आप लोगों को कीवर्ड्स करवाए थे, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली, येट। इस तरह के जो वर्ड कीवर्ड्स होते हैं वो परफेक्ट टेंसेस में लगते हैं, हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे आती है ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया ये वाला हमारे पास, इट इज गोइंग टू श्रंक। अब विल श्रंक एंड इट इज गोइंग टू श्रंक और ऑलमोस्ट सेम, फ्यूचर में होने वाली चीज की बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पे वॉश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव वॉश, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड मिल गया हम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अगेन टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बांग्लादेश डैश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971। तो मैंने आप लोगों को बताया पास्ट का डेट, पास्ट का ईयर, पास्ट का कोई डे ऐसा दिया हो तो हम सीधा क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, ओनली इन ऑप्शन नंबर सी। स्टिल हम लोग पूरा क्वेश्चन चेक करेंगे। बांग्लादेश gained independence from Pakistan in 1971 and ever since the assassination of the first PM in 1974 the military have dominated country's government। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पर, हैव डोमिनेटेड कंट्रीज गवर्नमेंट, और तब से ऐसा होता आया है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। और यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ही इज सो बैड टेम्पर्ड दैट ही हैज डैश फ्रेंड्स, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, वर फ्रेंड्स तो नहीं हो सकता, ही हैज लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब बोला कि उसका बैड टेम्पर्ड है, ठीक है, बिहेवियर सही नहीं है, बैड टेम्पर्ड है, तो उसके फ्रेंड्स ज्यादा होंगे या ना के बराबर होंगे। इट्स ऑब्वियस उसके फ्रेंड्स नहीं होंगे बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, या ना के बराबर होंगे। जब हम ना के बराबर बात करते हैं तो हम लोग क्या चूज करते हैं, फ्यू। आप लोगों को याद होगा मैंने फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में आप लोगों को डिफरेंस करवाया हुआ है। फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ठीक है। अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ है। द फ्यू का मतलब होता है इनफ, कि काफी है जो कुछ है।
तो यहाँ पर ना के बराबर दोस्त होंगे तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज बैड टेम्पर ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है। ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चंस। आई गेस ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे, आप लोगों को अपना लेवल पता चला होगा एटलीस्ट आज के सेशन में कि हाँ हम कहाँ लाइक करते हैं, हम धोखे में तो नहीं थे कि हमें इंग्लिश आती है ना। तो अभी आज के सेशन में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल मैं और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी बेस्ड, इडियम बेस्ड क्वेश्चंस, होमोफोन्स, होमोनियम बेस्ड क्वेश्चंस, टेंस, मोडाल्स, वर्ब सब कुछ इंक्लूडेड रखने की कोशिश करती हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं हर एक टॉपिक से लेती रहती हूँ, है ना। तो ये हम कल भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप लोगों को पता है कि कल से VLW का बैच भी शुरू हो रहा है, 26 अक्टूबर है, और कल से ही हमारा बैच शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स। 40 दिन का होने वाला है। यहाँ पे वापस से दोबारा चीजें नहीं पढ़ाई जाने वाली, ये सिर्फ उनके लिए जिनको प्रॉपर 1 महीना रिवीजन करनी है ना, उन्होंने पढ़ चुके हैं और रिवीजन करनी है। अब तुम क्लास में आके बोलोगे कि हमें वापस से टॉपिक पढ़ाओ, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, ओके। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी आप लोगों की, जहां से जो डाउट आता है पूछो क्लास में, है ना। उसके बाद आपको हर टॉपिक से रिलेटेड 3 लेवल के मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, इजी लेवल के भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे और हार्ड लेवल के भी होंगे। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हो आप लोग लाइक करते। नोट्स आपको फ्रॉम ईच टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, और मॉक टेस्ट में आप सोचो आप लोगों को टॉपिक वाइज तो मिलेंगे 3 लेवल के, उसके साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपको फुल लेंथ भी मिलेंगे, और फुल लेंथ आपको 25 टेस्ट टोटल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों के ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही कोर्स में सब कुछ मिल रहा है, आप लोग सिर्फ क्या करते हो, मॉक टेस्ट खरीदते हो, लेकिन यहाँ पे उसी प्राइस रेंज में आप लोगों को इतना कुछ मिल रहा है। तो ज्वाइन कर लो, कल तक आप लोगों को ऑफ भी अवेलेबल है, 30% का ऑफ भी अवेलेबल है, उसके बाद शायद ना मिले क्योंकि बैच शुरू हो गया, तो क्लासेस धड़ाधड़ चलेंगी, टाइम ही नहीं मिलेगा किसी और स्टूडेंट को देखने के लिए, ठीक है एवरीबॉडी। सो मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।